हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं आज 7 ऐसी टिप्स या स्टेप्स कह लीजिए बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने लाइफ में कोई भी गोल या आपका कोई भी जो ड्रीम हो उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही गहरे रिसर्च करने के बाद मेरी खुद के एक्सपीरियंसेस के बाद पता चला। तो क्या है वो 7 स्टेप्स या सीक्रेट्स कह लीजिए जो कि आपको अपने गोल में मदद कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता दूं। सबसे पहला है, आपका जो भी टारगेट या गोल है उसको आप एक पेपर में लिख लीजिए या डिसाइड कर लीजिए कि हाँ भाई ये मेरा गोल है। अगर आपको अपना गोल नहीं पता तो आप उसे ढूंढ सकते हैं या टाइम लगते हैं। गिटार बजाना है, कुछ भी, तो टाइम लीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके अंदर ऑप्शन ढूंढिए। तो सबसे पहले आपको अपना गोल, सटीक गोल डिसाइड करना होगा जिससे कि आप उसे पा सकें। स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपका जो भी गोल है उसको एक पेपर में लिख लीजिए, जिससे कि आप उसे याद कर सकें। तीसरा है डेडलाइन। एक डेडलाइन भी सेट कर लीजिए जिससे कि आपके ऊपर आपका काम का प्रेशर हमेशा बना रहे। अगर कोई भी चीज वक्त के साथ मिल जाए तो उसका मजा ही अलग होता है। अगर वक्त रहते रहते, मान लो 60 साल की उम्र में आपको कोई सक्सेस मिले, कोई पैसा मिले, तो कुछ काम का नहीं। तो इसलिए टाइम इम्पोर्टेंट। जब आपके ऊपर डेडलाइन होगी तो आप अपना 100% देंगे, आप वर्क करेंगे। तो टाइम के साथ सक्सेस मिलना भी एक इम्पोर्टेंट चीज। तो डेडलाइन से आप अपना को देख पाएंगे कि हाँ भाई कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। स्टेप नंबर 4 कहता है कि आपने अब गोल तो लिख लिए पर डेली टू डू लिस्ट भी लिखिए। उस लिस्ट को लिखने, दिन में क्या ऐसा करूं जो कि मुझे साल में जाके मेरा अचीव हो या महीने में जाके तब भी आपका गोल अचीव करना। तो सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाना सीखिए। टू डू लिस्ट आप सुबह लिख सकते हैं, डेली गोल्स, जिससे कि आप कोई भी डेली चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए टू डू लिस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए टू डू लिस्ट इम्पोर्टेंट ही है। अब स्टेप नंबर 5 आगे है। तो स्टेप नंबर 5 कहता है कि आप अब अपनी जो भी लिस्ट है उसको बना चुके हैं, अब आप उसको ऑर्गेनाइज करना सीखें। जब आप अपनी लिस्ट को, गोल को जब ऑर्गेनाइज करेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो एक प्लान बन जाएगा। और एक प्लान ऐसे चीज है जो कि आपके सामने वाले कॉम्पिटिटर को हरा सकता है। वो कहते हैं आप उन लोगों को भी हरा सकते हैं जिनकी कोई योजना नहीं होती। अगर उनके पास योजना नहीं होगी तो उनका हार निश्चित होगी और आपकी जीत फिक्स होगी। तो इसलिए योजना बनाना सीखिए, प्लान बनाना सीखिए। अब स्टेप नंबर 6 कहता है कि अब आपके पास प्लान भी है, गोल भी है, तो अब आपको जरूरत है एक्शन लेने की। एक्शन एक इम्पोर्टेंट चीज है कोई भी सक्सेस में। तो अगर आपको जैसे अपना गोल मिलता है, अपना प्लान मिलता है, तो सबसे पहले आप लीजिए एक्शन। उसको देखते रहिए कि भाई मैं अब यहाँ गलती कर रहा हूँ, उसको मुझे कम ज्यादा एक्शंस रोज लीजिए। एक्शन लेने से आप अपने गोल की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे। और इस समय का क्या, स्टेप नंबर 7 कहता है कि एक्शन ले लिए। ऐसा नहीं कि आज लिया कल नहीं लिया, एक्शन रोज लीजिए, उसके ऊपर हमेशा वर्क कीजिए। हाँ, आपको फेलियर्स मिलेंगे पर उससे डरिए मत, उससे सीखिए और फिर से चलिए।
एक्शन लेना जरूरी है, तो एक्शन लीजिए और आप एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। हाँ, कम अगर एक्शन ज़्यादा बड़े में नहीं, कम से कम 1% की अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट की थी। तो कुल मिला के समरी में कहूँ, जो भी मैंने अभी तक कहा, तो सबसे पहले अपना टारगेट सेलेक्ट कीजिए, दूसरा पेपर में लिखिए, तीसरा डेडलाइन को सेट कीजिए। ओके, डेडलाइन को सेट करिए, पेपर में लिखिए। दूसरा चौथा कहता है कि टू डू गोल की लिस्ट है, उसको बनाइए, मेन टारगेट्स का। अपने डेली लिस्ट को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें, हमेशा ऑर्गेनाइज रखें और एक्शन इमीडिएटली ले। और 7वां स्टेप कहता है कि एक्शन हमेशा ले, एवरी डे ले। रोजाना 1% की भी इम्प्रूवमेंट आप में दिखनी चाहिए, ओनली 1%।